हम एक बहुत बड़े टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं इसी हिस्ट्री सीरीज़ में, और वो मुग़लों से इस्लामिक टाइम से कह लो से लेकर के और फिर ब्रिटिश टाइम और फिर आज तक जो हैं, जिनको हम अनटचेबल कहते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, क्यों और कब उनका ओरिजिन हुआ, बहुत ही डिसेप्टिव है। मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर की एक कोट बताई थी कि माई क्रिटिक्स शुड रिमेंबर दैट वी आर डीलिंग विद एन इंस्टीट्यूशन द ओरिजिन ऑफ विच इज लॉस्ट इन एंटिक्विटी। ये बात हम वर्ण के बारे में कह सकते हैं, अनटचेबिलिटी के बारे में। हमारा जितने भी एंशिएंट टेक्स्ट हैं उनमें जो है सब में चंडालों की चर्चा होती है। चंडाल जो थे, इनकी चर्चा जो है वो हम लोग शुरू से ही हमें देखने को मिलती है। और उनके अनटचेबल्स के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ा इंटरेस्टिंग एक सवाल भी खड़ा किया है कि वो दूसरों के लिए अछूत थे या दूसरे उनके लिए अछूत थे। ये उनकी किताब जो है द अनटचेबल्स, हु वर दे एंड व्हाई दे बिकेम अनटचेबल्स, ये इसमें ये बता रहे हैं कुछ कास्ट के बारे में, परयान एंड पल्लवान और चकिलयान तंजौर के हैं। तो अगर उनके घर में ब्राह्मण आ जाता था तो उनका घर अपवित्र हो जाता था। पेज 75 पे लिख रहे हैं वो। तो इसलिए जो है अदरवाइज बिफोर चंडालास एंड आफ्टर दैट ऑल्सो हमें कोई भी कोई डायरेक्ट एविडेंस अनटचेबिलिटी का नहीं मिलता। हालांकि जो गलती हमारे हिस्टोरियंस जानबूझ के करते रहे हैं, वही गलती मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अनजाने में की है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ जो कुछ लिखा है सेकेंडरी सोर्सेज से लिखा है। क्योंकि उनके जो हु वर द शूद्रास में उन्होंने लिखा भी था कि संस्कृत का जो मेरा हाथ तंग है उसमें। और मैंने पिछली वीडियो में कहा भी था कि अगर आपको एंशिएंट इंडिया में मास्टरी करनी है तो आपको संस्कृत आनी चाहिए, मिडिवल में मास्टरी करनी है तो आपको पर्शियन आनी चाहिए, और मॉडर्न में मास्टरी करनी है तो आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। हालांकि जो हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं वो भी इस बात को नहीं मानते, और वो भी पढ़ के ही पढ़ाने वाले हैं। तो जो शुरुआत जो मानते हैं, जैसे ऋग्वैदिक टाइम पे हमारे हिस्टोरियन भी कहते हैं और डॉक्टर अंबेडकर भी कहते हैं, द ट्राइब्स वर नेवर एट पीस विद वन अनदर, दे वर ऑलवेज एट वॉर। व्हेन ऑल ट्राइब्स वर इन नोमैडिक स्टेट, द चीफ कॉजेज फॉर इंट्रा ट्राइबल वारफेयर वर स्टीलिंग कैटल्स, स्टीलिंग विमेन एंड स्टीलिंग ग्रेजिंग ऑफ द कैटल इन द पास्चर्स बिलोंगिंग टू द अदर ट्राइब। हमारे हिस्टोरियंस ने यही एनालॉजी ली है अफ्रीकन ट्राइब से, या उससे भी वेस्टर्न ज़्यादा। हमारे यहाँ ट्राइब्स में इस तरह का एग्रेशन नॉर्थ ईस्ट के अगर चुनिंदा ट्राइब्स को छोड़ दिया जाए पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब ये ज़मीन के लिए अगर आप लफड़ा करेंगे तो क्यों करेंगे भाई? कितनी ज़मीन खाली पड़ी है। मिडिवल इंडिया में भी हिस्टोरियंस ने लिखा है कि आप अगर शासक से परेशान हो जाते थे तो आप वो जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाते थे। बहुत सारी कास्ट ने रूलर्स से परेशान होकर के या वॉरियर्स ने वो इलाके छोड़ करके जंगल में चले गए, जिनको आपने ट्राइब डिक्लेयर कर दिया बाद में। तो ज़मीन के लिए लड़ाई आज भी, जैसे फूड गैदरर्स की अगर आप बात करें तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी 1 to 2 पर्सन पर 50 स्क्वायर माइल्स।
और बाकी ट्राइब्स की भी जो पॉपुलेशन है जितनी आज है, तो हजारों साल पहले कितनी रही होगी। एक और नज़र से बात करेंगे एक और वीडियो में इस तरह से कि हमें गोत्र के बाहर विवाह की ज़रूरत क्यों पड़ी थी, क्योंकि पॉपुलेशन ऐसी बहुत कम थी, इंटर रिलेशनशिप डेवलप करना ज़रूरी था। तो इसलिए जो है ये मान के चलना कि इंट्रा ट्राइबल वारफेयर बहुत कॉमन था, हमें अफ्रीकन सोशल सिस्टम्स के बारे में पता चलता है कि था ऐसा। अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो इवांस फिशर और फोर्टेस की किताब है अफ्रीकन पॉलिटिकल सिस्टम्स 1941, आप पढ़ सकते हैं उसको। पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के एवोल्यूशन को अगर आपको पढ़ना है तो बैलेंडियर की किताब है, आप पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात ही नहीं मिली, लेकिन जबरदस्ती एनालॉजी बिठा के, और सिर्फ हमारे कास्ट और ट्राइब के लिए ही नहीं, हमारे हर सिस्टम के लिए ये जो आपका कास्ट जो घुसा दिया गया एनालॉजी करके, हाईली इरेशनल। हालांकि आज ये सोशल साइंटिस्ट मानते हैं कि कास्ट और ट्राइब नाम की जो आइडेंटिटीज हैं पहले तो अलग है नहीं। दूसरा, ये ब्रिटिश लेगेसी हैं, तो क्या हम इनको कंटिन्यू करें या ना करें, वो बात की बात है। तो डॉक्टर अंबेडकर जो हैं वो फिर से एनालॉजी की बात करते हैं बिटवीन अनटचेबल्स ऑफ इंडिया एंड द फ्यूजीव्स ऑफ ईरान, आयरलैंड एंड द एलिट्यूज ऑफ वेल्स इज कंप्लीट। द अनटचेबल्स लिव्ड आउटसाइड द विलेज। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि जिनको हम अनटचेबल कहते हैं, ये अनटचेबल डिक्लेयर होने से पहले ही गांव से बाहर रहते थे, इसीलिए वो कहते हैं कि हो सकता है कि वो गांव वालों को अछूत समझते हो। तो इसलिए जबरदस्ती ये थोप देना कि ये जो है अनटचेबल रहे, बहुत सारे एविडेंसेस हैं हमारे पास कि ऐसा नहीं था। इसलिए बात बहुत लंबी होगी, इसलिए मैं सिर्फ शुरुआत कर रहा हूं। और शुरुआत भी किससे कर रहा हूं, मेरी एक सीनियर हैं सुभद्रा चन्ना, उनकी एक को एडिटेड बुक है लाइफ ऑफ ए दलित, व्यूज फ्रॉम द बॉटम ऑन कास्ट इन इंडिया, 2013 में सेज में छपी थी। मेरे को कैप्शन बहुत अट्रैक्टिव लगा, और इसमें एक जो साहब हैं बद्री नारायण, वो लिखते हैं दुसाध कम्युनिटी के बारे में। दुसाध ऐसी कह लीजिए यूपी, बिहार और बंगाल के, वो सुअर पालते थे और सन 1900 के करीब उन्होंने सुअर पालन बंद किया। ये मुद्दा क्यों उठा? मैं एक वीडियो देख रहा था पुष्पेंद्र जी की, तो उसमें उन्होंने बताया कि उनकी एक मित्र है जो मुंबई में जो है लोग सुअर पालते हैं और वो चाहती है कि वो सुअर पालना बंद कर दें। तो उन्होंने थोड़ी सा इसका जेनेसिस बताया था, तो मेरा इंटरेस्ट जगा, फिर मेरे को याद आया कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ है। तो ये दुसाध जो हैं ये सन 1900 तक जो है ये सुअर पालते थे। क्यों पालते थे? एक्चुअली जो है जो मुस्लिम डाकू कह लो, गुंडे कह लो, वो आकर के औरतों को उठा ले जाते थे, जो यंग होती थी, न्यूली मैरिड होती थी, या फिर जो लोकल जो रूलर था उसके यहाँ ट्रेडिशन थी कि जो भी बहू ब्याह के आएगी वो 3 दिन तक उसके साथ रहेगी। अब पता है इस्लाम में सूअर को बहुत खराब माना जाता है, नजदीक भी नहीं जाने देते लोग। तो इसलिए जो है स्त्रियों को खास तौर से जो न्यूली मैरिड हों उनके गले में एक तावीज़ बांध दिया जाता था और जिसके साथ सूअर की एक छोटी सी हड्डी भी होती थी। अपनी इज्जत बचाने का यही तरीका उनको सही लगा।
और इसलिए क्योंकि वो सुअर पालना शुरू किया, बाकियों की नज़र में वो गिर गए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डॉक्टर अंबेडकर जो हैं ये एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे की बात करते हैं कि रिजले ने जो है जो सेंसस किया उसमें जो एंथ्रोपोमेट्रिक सर्वे किया, क्या देखा उसने। और प्रोफेसर घुरे का भी बात करते हैं, क्या कह रहे हैं, टेकिंग द ब्राह्मण्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस एज अ टिपिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंशिएंट आर्यंस, वी फाइंड दैट he shows a smaller differential index as compared with the Chura and the Khatriya Punjab than with any caste from the UP except the Kshatri। जो यूनाइटेड प्रोविंस के जो ब्राह्मण हैं वो पंजाब की जो नीचे की जिसको आप कास्ट कहते हैं उनसे कहीं ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी है, यूपी में क्षत्रियों को छोड़ के बाकी कास्ट के साथ नहीं है। इस तरह से जो है काफ़ी लंबा चौड़ा उन्होंने डिटेल दिया है। बिहार में जो है कुर्मी और चमार और डोम की बात की है उन्होंने। कोई मेजर डिफरेंसेस जो हैं डिफरेंट कास्ट में नहीं मिलता। हालांकि नेशनल इंडेक्स के बेस पे रेशियल क्लासिफिकेशन, जबकि रेसिस हम मानते ही नहीं है, वी ऑलरेडी रिजेक्टेड, वो एक अलग मुद्दा है। तो जबरदस्ती से बजा करके आप उसको डिक्लेयर कर दें। तो इसलिए ये तो एक शुरुआत है। आज थोड़ी मेरे पास व्यस्तता भी है, लेकिन उसी तरह की रेफरेंसेस को लेकर के ये डॉक्टर अंबेडकर ने ये भी साबित करने की कोशिश की कि वैदिक ब्राह्मण जो हैं वो मांस खाते थे, गौ मांस भी खाते थे। मैंने कहा ना कि उनकी जो बेसिक प्रॉब्लम क्या रही है, और उनके 3 मेजर सोर्स रहे हैं, काने, मार्टिन हॉग और मुइर, MUIR क्या कहेंगे जर्मन को। और उन लोगों को जिस तरह से जो समझ में आया और जो जानबूझ के हमें समझाना चाहा वो सब लिखा है। उस नज़र से हम अगर बात करने लगे, हाँ, मनु समृद्धि की बात मैं एक बता दूं, जो स्वयंभू मनु थे, जो पहले मनु थे, किंवदंतियां हैं। कहते हैं जब प्रलय आई थी तो उनकी नाव एक जगह अटकी थी, और अपने देश में कई जगह हैं जहां कहा जाता है यहाँ अटकी थी। हिमाचल में जगह एक मनाली है, वहाँ मिथ है। एक जगह माना है, बद्रीनाथ से 6 किलोमीटर नॉर्थ में, कहा जाता है कि वहाँ से भीम पुल से होकर के पांडव स्वर्ग की तरफ गए थे। और एक तहसील है मुंशियारी, ये भी पिथौरागढ़ में है। आजकल टूरिज्म के लिए बहुत पॉपुलर होती जा रही है धीरे धीरे। तो ये सारे मिथ्स हैं। तो आप जबरदस्ती थोप दें, हम बात करेंगे कि किस तरह से मुगलों के टाइम पे जो है ये अछूत बनाए गए, और किस तरह से अंग्रेजों ने हमारा एजुकेशन सिस्टम डिस्ट्रॉय करके हमारा जो लैंड सिस्टम था, ओनरशिप का सिस्टम, वो डिस्ट्रॉय करके किस तरह से अछूत बनाए, इसकी बात करेंगे। पर फिलहाल आखिर मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा। अगर मैं कहूं कि हम सब अछूत हैं, मानोगे? नहीं मानोगे ना? वी आर प्राउड इंडियंस। इंडियन का मतलब समझते हैं? सन 1900 की ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की एंट्री देखिए, गूगल में मिल जाएगी। इंडियन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ अनवेड ट्राइबल मदर्स। अनवेड मदर का जो बच्चा होता है उसको क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ हिंदी में इस्तेमाल होता है, हालांकि पर्शियन वर्ड है, उसको कहते हैं हरामी। और हम लोग बड़े खुश होते हैं, इंडिया दैट इज भारत। सारी दुनिया में नाम बदले गए हैं, नए कंट्रीज बने, हिंदुस्तान में नहीं, बाहर वाले नहीं पहचान पाएंगे। कहो इंडियन। हम इंडिया हो गए, वो ईस्ट इंडीज हो गए, वो वेस्ट इंडीज हो गए।
बहुत खुश हैं हम लोग। फिलहाल थोड़ा समय कम है, विस्तार से बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।